बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से वो खेल खेलूँगा जो किसी के साथ ना खेला होगा। उमैया बिन खल्फ ने एक वहशियाना कहकहे की गर्ज के साथ अपने साथियों से कहा। वही उमैया जिसके गुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा थे, जिसने शुरू में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के दावा ईमान को रेत का महल और बच्चों का खेल समझ रखा था, जिसने एक गुलाम के नगमा तौहीद को कुचलने के लिए बदतरीन जुल्म सितम किया। उसे जानते हो? उमैया बिन खल्फ की दोनों आंखों में वहशत और अय्यारी की चमक गूंजने लगी। तुम जानते हो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा मेरा गुलाम है, और गुलाम की हैसियत होती ही क्या। फिर जब वो अहद की रट लगाना शुरू कर दे तो मेरे लिए तो स्याह गोश्त का नफरत अंगेज ढेर बनकर रह जाता है। मैंने कहा था मेरी पहली झिड़की में उसके नए दीन का भूत उतर जाएगा, मगर नहीं उतरा। फिर मैंने कौन सा जुल्म इस पर नहीं किया। आतिशे रेत पर और तनूर में डालकर इसके दीन का भूत भस्म कर देना चाहा। फिर इसके सीने पर भारी पत्थर रख कर देखा, मगर वह अपने मजहब से हट ना सका। उफ, मोहम्मद का ये जादू, इसे उतारना मेरे बस की बात है। मगर तुम तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से खेल खेलने की बात कर रहे हो, लोगों ने चुभते हुए लहजे में पूछा। हाँ, उमैया बिन खल्फ घर्राया। हाँ, ये खेल है जो तुम देख लोगे। क्या ये बात सच नहीं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को इस स्याह फाम से मोहब्बत हो रही है? उमैया बिन खल्फ का एक और वहशतनाक कहकहा बुलंद हुआ। वो कहता है कि ये वहशी गुलाम मेरा भाई है, वो मेरे जुल्म सितम से आज़ाद कराने के लिए हर कीमत अदा करने पर तैयार है। तो इसमें खेल की क्या बात है? लोगों ने फिर छेड़ा। खेल? उमैया बिन खल्फ गुस्से से बोला। स्याह फाम का मोल तोल क्या कोई खेल नहीं? मैं देखना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेकार चीज़ की कितनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत रखते हैं। मैं इस गुलाम की कीमत इतनी बताऊँगा कि भाग जाने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर इस बेकार चीज़ के बदले मुझे वो कीमती दमकती चीज़ हाथ आएगी, सोना और सोना। क्या अजीब खेल है जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक की हार यकीनी और मेरी जीत पक्की। हा हा हा, यानी वो हंस पड़े। लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा, तो ये बात है। हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हा की सख्त जानी के अजाब के बाद हज़रत अबू बकर सदीक की हमदर्दी को आजमाओगे? हा हा, इस बात पर फिर हंस पड़े। उमैया बिन खल्फ का कहका किसी बदरूह की बेहंगम चीखो पुकार के अंदाज में गरजता रहा। गरम गरम रेत पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को भूना जा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। पत्थरों के ऊपर घसीटा जा रहा था। कोड़े पड़ रहे थे। आहद आहद। हज़रत बिलाल की कराह थी। अबू बकर ने यह आवाज़ सुनी तो तेज़ी से झपटे, जैसे बिलाल रज़ी ताला अन्हा की मजलूमियत की तमाम टीसें, तमाम दर्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कल्ब में उतर आया हो। वो सचमुच तरफ उठे। इस गरीब के सिलसिले में तुझे खुदा का डर नहीं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बिलाल रज़ी ताला अन्हा की हालत ज़ार की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस तमाम दुख की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। उमैया ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, तुमने ही इसको बिगाड़ा और फिर इस हालत ज़ार तक पहुँचने पर मजबूर किया। बताओ, इसे खरीदते हो? बोलो। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा। हाँ, हर कीमत पर तैयार हूँ। क्या कीमत दोगे? उमैया ने अजीब नज़र से देखा। कस्तास। अबू बकर ने छोड़ते ही अपने गुलाम का नाम पेश किया। मेरे मजबूत कवि गुलाम कस्तास के बदले, जिसके कुफ्र से मैं बेजार हूँ और तुम बिलाल के ईमान से बेजार हो। मुझे बिलाल रज़ी ताला अन्हा से मोहब्बत है, तुम्हें कस्तास से मोहब्बत होनी चाहिए। एक गुलाम से मोहब्बत करने की बात सुनते ही उमैया बिन खल्फ ने मुंह बनाया, कुछ सोचा और फौरन बोला, मंजूर है, लेकिन फौरन ही कहा मारा, नहीं। वो हंसते हुए बोला। उसकी आंखों में शैतानियत कूंद रही थी। कस्तास ही नहीं, उसकी बीवी भी देना होगी। मुझे मंजूर है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फौरन कहा। उसने कहा मारते हुए सारी गुफ्तगू पर पानी फेरते हुए कहा, कस्तास, उसकी बीवी और उसकी बेटी भी लूँगा। ओह, बेटी? हाँ, उसकी बेटी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक लम्हे को सोचा और फिर कहा, चलो दी। लेकिन इस बार भी उमैया बिन खल्फ का हौलनाक कहकहा बुलंद हुआ। मैं खुदा की कसम, कस्तास, उसकी बीवी, उसकी बेटी के साथ 200 दिनार भी लूँगा। बोलो बोलो। बिलाल रज़ी ताला अन्हा खरीदते हो? शर्म कर, शर्म। बार बार ज़ुबान बदलने की शरारत से बेजार आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, क्या झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? लातो अज़ा की कसम, उमैया ने संजीदा होते हुए कहा। आखिरी कीमत फिर बात तयशुदा समझो। चलो काफिर, मुझे ये भी मंजूर है। मुसलमान भाई हज़रत बिलाल की कौम खारी से सरशार अबू बकर ने अपना सीना तान कर कहा, सौदा ख़त्म। एक अजीम आजमाइश में दोनों मोमिन खड़े उतरे थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की जान हज़रत अबू बकर के माल पर निकले, फ़कत इसलिए कि अल्लाह दोनों को उनके माल और जान से ज़्यादा प्यारा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।